भाई देखिए साहब, जैसे जैसे ठंडी का दिन नज़दीक आता जाता है हमारे एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नज़दीक आते जाते हैं। एंड ऐसी स्थिति में हमारी पढ़ाई की रफ्तार धीमी ना पड़ जाए, इसलिए आज के इस वीडियो को हम कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करने वाले हैं जो लगातार 3 महीने आपका बहुत अच्छे तरीके से साथ देने वाला है। और इन 3 महीनों में अगर आपने एग्ज़ाम्स की परफेक्ट तैयारी कर ली तो यकीन मानिए साहब, आपके एग्जामिनेशंस में अच्छा प्रदर्शन करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं रोक सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो में बताई गई चीज़ों का इस्तेमाल करके आज से ही उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की, अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख के छोड़ देंगे तो ये वीडियो हरगिज आपके लिए नहीं बनी। आइए स्टूडेंट, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी टॉपिक्स को टच करते हैं कि ठंड के दिनों में पढ़ने के सबसे अच्छे तरीके और सबसे कारगर तरीके कौन कौन से हैं। जिसमें सबसे पहली चीज़ कि सुबह उठकर थोड़ा सा व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब देखिए साहब, आप चाहे किसी भी उम्र के क्यों ना हो, अगर आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड नहीं किए हैं तो आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के मेंटल प्रेशर आपके ऊपर पड़ते जाएंगे। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लिए हैं, फिर भी आपको अपने डेली रूटीन में सुबह के समय 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा अपने समय के अकॉर्डिंग इन समयों का चुनाव करिए और रोज़ उसको फॉलो करिए और कुछ न कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करिए। क्योंकि एक्सरसाइज करने से अगेन आपका बॉडी पूरा मोशन में आ जाता है। क्योंकि जैसे ही आप सो के उठते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही दिक्कत होती है कि सो के उठ के और ठंड के दिनों में ब्लैंकेट लिए यानी कि कंबल लिए और उसमें छुप गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सो के उठने पर अभी आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुई है, अभी उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में आप सो के उठे हैं। तो थोड़ा सा भी अगर उसको रिलैक्स मिला, तुरंत आपकी आंख लग जाएगी और आप कॉपी किताब बंद करके सो जाएंगे। तो इससे छुटकारा पाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि सुबह उठकर अपने बिस्तर को 5 मिनट के लिए तुरंत छोड़ें और उसके बाद से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आपको कितना समय मिलता है, आप अपने वर्कआउट के लिए, अपने एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। अब एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीमरा बन जाना है या आर्नोल्ड बन जाना है, नहीं साहब। आपको स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। आपको बस बॉडी को फील कराना है कि हाँ, मैं एकदम एक्टिव हूँ और मैं अपने रिलैक्स पोजीशन से बाहर आ चुका हूँ, जिससे अब मुझे नींद बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर इस चीज़ से आप जीत जाते हैं तो निश्चित तौर पर सुबह आपकी नींद अच्छे तरीके से टूट जाएगी। और नींद टूटने का मतलब कि सारा का सारा ध्यान उसके बाद आपका पढ़ाई पर केंद्रित हो जाएगा। तो सुबह उठकर थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करें। इस चीज़ को अपने डेली हैबिट में आज से ही इंक्लूड करना है और बिल्कुल अभी से इंक्लूड करना है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ठंड के दिनों में अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए, वो ये है कि गर्म कपड़े पहनकर और एक अच्छे पोजीशन बनाकर पढ़ने की कोशिश करें। अब देखिए साहब, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कपड़े पहनने के शौकीन उतने नहीं होते, और ख़ास तौर पे तो जैसे ठंडी का दिन आता है तो उनको गर्मी वाली आदत लगी पड़ी है, तो एक शर्ट या एक टी शर्ट पहन के ही सोते हैं, है ना। अब होता क्या है कि जैसे ही ठंड में ठिठुरन स्टार्ट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंबल में छुपकर और लेट कर पढ़ना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि इस पोजीशन में मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाऊंगा। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि इस पोजीशन में जैसे ही आप पढ़ते हैं, आपका दिमाग और आपका पूरा शरीर रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है और नींद आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसलिए गर्म कपड़े पहने और गर्म कपड़े पहन के जब भी आप सुबह उठें, बिस्तर छोड़िए या पलस्ती मारकर बिस्तर पे ही बैठिए अगर बिस्तर पे पढ़ना है तो, वरना चेयर एंड टेबल आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। गर्म कपड़े ऊपर से नीचे तक पूरा पहने रहिए जिससे ठंड बिल्कुल ना लगे, और एक्टिव के साथ एक अच्छे पॉस्चर, एक अच्छे पोजीशन के साथ आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर पाएँ। भाई देखिए साहब, ठंड के दिनों में पढ़ने के 5 तरीकों में जो तीसरा सबसे अच्छा तरीका है वो आपकी स्क्रीन पे है कि लिख कर पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स की पढ़ाई सबसे पहले आपको करनी है, अर्थात सुबह में करनी है।
अब देखिए साहब, देखिए 2 टाइम में नींद आने की संभावनाएं काफ़ी बनती हैं। एक तो जब आप खूब सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, और दूसरा जब आप रात को लेट नाइट सोने जाते हैं उसके पहले, है ना। तो इस 2 टाइमिंग में नींद बहुत आती है स्टूडेंट्स को। तो इन्हीं 2 टाइमों के बीच में आप रखिए लिख कर पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका चुनाव कर सकते हैं। ऐसा करने से, लिखने से बच्चे आपका दिमाग पूरी तरीके से भटकता नहीं है, एक जगह कंसंट्रेट रहता है और एकदम हमेशा हर सेकंड एक्टिव रहता है। तो इसलिए लिख कर पढ़ने वाले सब्जेक्ट को प्राथमिकता दीजिए, सबसे पहले उनको पढ़िए। क्योंकि लिखते रहेंगे ना तो अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में सेलेक्ट होती जाएंगी, अलग अलग हेडिंग्स, अलग अलग टॉपिक, दिमाग आपका मतलब काम करेगा अच्छे तरीके से। और अगर सिर्फ पढ़ने वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सिर्फ देखकर रीडिंग करने वाला, तो ध्यान तो आपका वहीं पे रहेगा, लेकिन दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स होने के कारण ध्यान भटक सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। लिख कर पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ें। अब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं सुबह के टाइम या रात के टाइम, या मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, या डायग्राम वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको नींद बिल्कुल नहीं लगेगी। चौथी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोपहर में याद करने वाले सब्जेक्ट्स ज़रूर पढ़ें। अब देखिए, ठंडी के दिनों में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जैसे हिंदी का या इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं होते, तो दोपहर के टाइम आप एक काम करिए, अगर आप फ्री हो तो इन सभी सब्जेक्ट्स का चुनाव करें और अच्छे तरीके से इनको पकड़ के और अच्छे से रिवीजन कर दें। और 5वीं चीज़, देखिए ठंड के दिनों में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आपके नींद को तोड़े, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही होता है कि नींद बहुत तेज लगती है, या आलस बहुत तेज आता है, या कंबल में छुपने की आदत लग पड़ी है ना। तो इस स्थिति में एक तो गर्म कपड़े हमेशा पहने रहें जिससे ठंड बिल्कुल ना लगे और आलस बिल्कुल ना आए। और दूसरी चीज़ कि कॉफ़ी या चाय अगर आप पीना पसंद करते हैं तो उसको ज़रूर अपने हैबिट पे इंक्लूड करिए। अगर पीना पसंद भी नहीं करते तो सुबह शाम तो कम से कम ज़रूर पीजिए, है ना, क्योंकि इससे एक्टिव आप रहते हैं, नींद नहीं लगती है बिल्कुल। तो चाय और कॉफ़ी का सेवन करें और हमेशा अपने आप को एक्टिव बनाए रखें, ताकि किसी भी तरीके से आपका शरीर रिलैक्स पोजीशन में ना जाए, बिल्कुल विराम आराम की अवस्था में ना जाए, जिससे आपका ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर लगा रहे। देखिए साहब, ठंड के दिनों में हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। एक्टिव रहने का तरीका यही है कि आप प्रॉपर अच्छे से गर्म जगह पर रहें, जिसके कारण से आपको ज़्यादा ठंडी ना लगे और ज़्यादा हीरोबाजी नहीं दिखानी है बच्चों, है ना। एग्ज़ाम के टाइम में अगर 5 दिन भी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो बहुत बड़ा मैटर करता है आपके लिए, क्योंकि अगर आप 1 घंटा नहीं पढ़ेंगे तो लाखों स्टूडेंट आपसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी बराबरी में चल रहे हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखना है, ध्यानपूर्वक रखना है, ताकि एग्ज़ाम तक तबीयत बिल्कुल ना बिगड़े और आपकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी कमी न रह जाए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इस वीडियो का समापन यहीं पे नहीं होता। आपसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। इस वीडियो में जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उसे लिखिए, और अभी लिखिए और कमेंट में लिखिए कि किस दिन से आप इस 5 पॉइंट को फॉलो करने जा रहे हैं, इस 5 पॉइंट को अपने हैबिट में इंक्लूड करने जा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी पहले से करते आ रहे हैं तो इसे भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और बहुत ज़बरदस्त वीडियो चैनल पे पड़ी हैं तो उनको देख के मोटिवेट होइए और अपनी पढ़ाई को रफ्तार के साथ आगे की तरफ खींचिए, क्योंकि यही वो समय है जब आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने माँ बाप का, अपने गुरुदेव का और अपने सभी दोस्तों का नाम रोशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स। टेक केयर।